अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन सर्दी से महफूज रहे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बच्चे की नींद पे। बच्चा क्यों रोता है रात को ज़्यादा और सोता क्यों नहीं है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बच्चों की पुरसकून नींद के हवाले से, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चा क्यों रोता है। सर्दियों में स्पेशली अक्सर माओं को, बल्कि तकरीबन ही माओं को ये शिकायत होती है कि बच्चे सोते नहीं हैं, रोते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे की रोने पे कि बच्चा क्यों रोता है, इसकी क्या वजूहात हैं। मैं वन बाय वन वजूहात जो है वो एक्सप्लेन करती जाती हूँ। आपने गौर से इनको सुनना है ताकि इनमें से कोई भी वजह अगर आपके बच्चे में मौजूद है या आपके साथ ये मसला हो रहा है तो आप इसको फौरी तौर पे सॉल्व करें। सबसे पहला और सबसे बड़ी जो वजह है वो होती है कि बच्चे को भूख लगी होती है। बच्चा भूखा होता है क्योंकि सर्दियों की रातें जो है वो भी लंबी हो जाती हैं थोड़ी। बच्चा जो होता है वो भूखा होता है। अक्सर माँ को लगता है उनका जो दूध है वो पूरा आ रहा है, ठीक से आ रहा है, मगर बच्चा जो होता है वो भूखा होता है। नंबर 2 पे जो बड़ी वजह है बच्चे के रोने की, ना सोने की, वो है गैस। क्योंकि इब्तदाई दिनों में या पहले जो कुछ महीने होते हैं उनमें बच्चों को गैस का जो मसला होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। थर्ड नंबर पे है कि बच्चे को डायपर रैशेस हो जाते हैं सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम डायपर में ही रहता है इस वजह से। इसके बाद है नंबर 4, बच्चे का नाक बंद है, उसे चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी वगैरह जैसे होता है, इस तरह का कोई मसला है, इसीलिए वो सो नहीं रहा। नंबर 5 पे जो वजह है वो ओवर हीटिंग हो सकती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं जिसकी वजह से वो अनकम्फर्ट फील कर रहा है। नंबर 6 पे ये हो सकता है कि बच्चे की जो सोने की जगह है वो ठीक नहीं है, या तो बहुत गर्मी है या सर्दी है, या जैसे जगह होती है वो ठीक से बनी नहीं होती, ऊंची नीची है, ये भी मसला हो सकता है। इसके बाद 7वें नंबर पे ये है कि बच्चा थका हुआ हो सकता है, कहीं आप गए हैं या कोई आपके घर आया है जिससे बच्चे को थकावट हो जाती है, बच्चा दिन को बहुत खेल लेता है। नंबर 8 पर यह है कि बच्चे के सोने के टाइम पे बहुत शोर शराबा है और इसीलिए बच्चा नहीं सो रहा। और 9 पे ये है कि बच्चे जब सो रहा है तब लाइट ऑन होती है। बच्चों को ये भी मसला होता है कि लाइट भी ऑफ हो। बच्चे की माँ को कोई मसला होता है जैसे खांसी है, उसकी शोर की वजह से या माँ के खांसने की वजह से बच्चे की नींद ख़राब हो रही है। मौसम की शिद्दत, या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये तो हैं चंद वजूहात जिनकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल है, रो रहा है, सो नहीं रहा। तो अब बात करते हैं कि बच्चे को किस तरह से पुरसकून किया जाए ताकि वो अच्छे से सो जाए, बच्चे की जो नींद है वो अच्छे से बच्चे को आ जाए। बच्चे को सुलाते हुए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एज अ मुस्लिम हमें इस बात पर यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है, दुरूद पाक, बिस्मिल्लाह, जो भी आपको आयात सूरतें आती हैं, बरकत होती है इनमें अल्लाह पाक की, तो वो आपने अच्छे से पढ़नी है। और बच्चे पे जैसे दम करते हैं फूंक मार देनी है, खुद पे, इधर उधर रूम में, अपने सराउंडिंग में, सारा वो आपने कर लेना है, जो सबसे बेसिक चीज़ है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपने बिस्मिल्लाह जो है वो 21 बार पढ़नी है। ये बड़ों के लिए भी है, बिस्मिल्लाह को सोते हुए 21 बार पढ़ लें तो आप पे अल्लाह पाक की रहमत जो होती है वो नाजिल होती है, तो ये आपने करना है। इसके बाद जो है पहली रीज़न जो है भूख की, बच्चा अगर भूखा है तो इसका आप ख़ास ख्याल करें। अगर माँ का दूध जो है वो पूरा नहीं हो रहा तो माँ ऐसी खुराक खाए जिससे उसका दूध पूरा हो जाए, या आप बच्चे को फार्मूला मिल्क या गाय का, भैंस का, जो भी आप अवेलेबल है आपके पास, जो आपका बच्चा पचा सके आप उसको वो दें। दूसरे नंबर पर यह है कि बच्चे को अगर डायपर रैश हो गए हैं तो उसको आप ठीक करें, उसका इलाज करें। और जब तक बच्चे को रैशेस हैं तब तक आप बच्चे को डायपर बिल्कुल भी ना पहनाएं। इससे डायपर जल्दी ठीक होगा और बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर गैस का मसला हो रहा है बच्चे को तो उसके लिए टमी मसाज है, लेग्स की एक्सरसाइज है, उस पर मेरी एक पहले से वीडियो मौजूद है, आप वो जाकर देखें। तो बच्चे को आप कॉलिक ड्रॉप्स दे सकते हैं। बच्चे का गैस का जो मसला है हींग पिला सकते हैं उसको, उसको ख़त्म करें और इससे जो है बच्चा पुरसुकून हो जाएगा। करते हैं ओवर हीटिंग की, तो आप इसका भी ख्याल करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं सर्दियों में, इतने ही कपड़े पहनाएं उसको कि अगर आप बच्चे का डायपर चेंज कराएं या उसे दूध पिलाने के लिए आप उठ रही हैं तो बच्चे को ठंड ना लग जाए।
उसके कपड़े जो हैं वो नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा ना पहनाएं। नेक्स्ट ये कि बच्चे की जगह जो है वो ठीक करें, ठीक से बनाएं उसको। शोर शराबा है तो उसे ख़त्म करें, लाइट ऑन है तो उसको भी ऑफ़ कर दें। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो वजह होती है बच्चे के नाक के बंद होने की, उसे उसके चेस्ट की, जैसे उसको ठीक करें। इस पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, बच्चे का नाक कैसे खोलें वो आप देखें। और अगर ज़्यादा मसला है तो आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, भाप दे सकते हैं रात में। इससे जो नाक का मसला है, नाक के बंद होने का मसला है, वो बहुत ज़्यादा। फिर बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ करें। मैं ख़ुद इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि बच्चा अगर थका हुआ है तो लाजमी सी बात है, अगर बच्चा थोड़ी सी भी एक्टिविटी करता है, अगर वो सिंपल हाथ पाँव भी हिला रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा काम होता है। बच्चा थक जाता है, आप कहीं चले गए या आपके घर कोई आ जाए तो बच्चे जो हैं वो बातें करने में सारे उसको उठा रहे होते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बच्चे को आप रात में नोनियाल पिला दें, और अगर सर्दियाँ हैं तो दिन में आप उसको नोनियाल पिला दें। और बच्चे को आप मसाज दे दें, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, आप उसको पूरी जिस्म पर मसाज दे दें। लेकिन अगर मसाज का प्रॉब्लम है, जैसे इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि किस टाइम बच्चे को मसाज दें और किस तरह से दें। तो अगर मसाइल आ रहे हैं आपके, आप मसाज बच्चे को पूरे जिस्म पर नहीं दे सकते तो सिर्फ पाँव पे मसाज दे दें। सिर्फ पाँव पे मसाज देने से भी बच्चे की जो थकावट है वो सारी ख़त्म हो जाती है और बच्चा पुरसुकून हो जाता है। अब देखते हैं कि बच्चे को पाँव पे मसाज किस तरह से करना है। आपने थोड़ा सा गर्म ऑयल लेना है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर लें, वैसे विंटर में बादाम वाला ऑयल यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपने करना है बच्चे के पाँव का मसाज, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने राउंड में करना है इसे, फर्स्ट स्टेप में। पिछली भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अब 10th स्टेप आप इसकी इस तरह कर लें। स्टेप 2 में सिंपल आपने ऐसे करना है, और फिंगर्स को भी साथ में आपने इस तरह से। स्टेप 3 में आप बच्चे के पाँव को इस तरह से मसाज करें, दोनों अपने अंगूठे इस तरह से मिला के, और ऐसे इस तरह। और स्टेप 4 में आप थोड़ा सा यहाँ से इस तरह करते जाएं, ऐसे। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही लाइट तरीके से आपने करना है, क्योंकि बच्चे के पाँव भी बहुत नाजुक होते हैं, तो बहुत आहिस्ता से आपने करना है। ये सारे स्टेप्स के आपने 10 बार राउंड लेने हैं, आपने काउंटिंग कर लेनी है बहुत आराम से। और यहाँ से भी आप फिंगर्स को ऐसे आहिस्ता से मसाज कर सकते हैं। नंबर 5 जो है बहुत ही आसान ट्रिक है। बच्चे का ये जो टखना है, यहाँ से आपने राउंड में ऐसे यहाँ से होल्ड करना है, और बहुत आहिस्ता से इस तरह से अंगूठे का ज़ोर जो है थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, और ये पूरा राउंड में ऐसे लेकर आना है इस तरह से। लास्ट में आपने ये करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, बिल्कुल आहिस्ता से। और इससे बच्चे की जो थकावट है, क्योंकि सर्दियों में दिन को अगर धूप है तो आप सारा बच्चे को मसाज कर सकते हैं, और रात में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर सिस्टम है रूम को गर्म करने का तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो आप जस्ट बच्चे के पाँव का ही मसाज कर दें, तो बच्चे की जो थकावट है, पूरे दिन बच्चा खेलता रहता है, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है और बच्चा सुकून से सोता है। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो और चंद टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।